नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 6 सितंबर 2023 कैसा बीतने वाला है। और कल का जो पंचांग है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और चंद्रमा जो रहेंगे वो कृतिका नक्षत्र में 9:20 प्रातः काल तक रहेंगे। इसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। और आप लोगों को याद रहना चाहिए जो कृतिका नक्षत्र है उसका स्वामी सूर्य होता है, जबकि रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि में संचरित रहेंगे, संचार करते रहेंगे। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए आज आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और बातचीत करते समय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन साथी का आपको साथ प्राप्त होगा। आर्थिक क्षेत्र में कहा जाए तो माता पिता का सहयोग आपको मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कई प्रकार की परेशानियों से आपको राहत भी मिलेगी। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में कहा जाए तो अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु परेशान नहीं होइएगा, मेहनत लगातार कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 75% तक का दिन जो है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 8 और शुभ रंग व्हाइट आ रहा है, सफेद आ रहा है। कल के दिन दुर्गा माता को अगर एक नारियल चढ़ा देते हैं, अर्पित करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों की। देखिए वृषभ लग्न वाले जातकों का दिन औसत से अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। परिवार की स्थिति यथावत बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग परिवार में नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष कहा जाए पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप समझदारी से सूझबूझ से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में संतुलन जो रहेगा वो बना रहेगा। और कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन 78% तक आपका अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग स्लेटी बनता है। उपाय के लिए लक्ष्मी माता के समक्ष घी का अगर आप दीपक जला देते हैं तो आपके धन की समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन सामान्य ही व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छे पल व्यतीत होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। संतान से कुछ खुशखबरी भी आपको मिलेगी जिससे मन भी जो है आपका प्रसन्न रहेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटों के बाद लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन को संग्रह करने में आप सक्षम हैं और इसमें आपको कल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन खर्च कम नहीं होंगे, खर्च की अधिकता बढ़ती रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई भी बात नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 85% तक का दिन मैं देख रहा हूं ठीक रहने वाला है। शुभ अंक जो रहेगा वो 6 और शुभ रंग नारंगी आपका बन रहा है। उपाय के लिए सरस्वती माता के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर जाप नहीं मालूम है तो सरस्वती माता की आप आराधना कर सकते हैं। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आवश्यक कामों को समय से पूर्ण करना है और इसको प्राथमिकता पे रखिएगा। व्यवसाय में जल्दीबाजी के कारण कोई गलती ना करे, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है।
किसी बात को लेकर मन कल पूरे दिन चिंतित हो सकता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि चिंता खत्म हो जाए। वाणी में मधुरता बनी रहेगी। वाद विवाद में फंसने से आपको बचना चाहिए और रिश्तों के प्रति आज सहजता बनाए रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 70% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 4 और शुभ रंग नीला बनकर आ रहा है। उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर तिल अगर अर्पित कर देते हैं या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं शिव मंदिर में, तो आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगले लगन की बात करते हैं, सिंह लगन। देखिए, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। किसी से धन उधार नहीं लेना चाहिए। प्रतियोगी परिणाम आने से आपको खुशी मिलेगी और जो लोग विवाहित नहीं हैं ऐसे लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। आय और व्यय का संतुलन आपको बनाकर रखना है। समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन साथी भी आपको सहयोग देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 72% तक आपका अच्छा रहने वाला है और कल का जो शुभ अंक है वो 8 और शुभ रंग पीला बनकर आ रहा है। ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर आप जाप करते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। देखिए, करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। माता पिता के सहयोग से अगर आप नया वाहन के लिए प्रस्ताव डालते हैं तो आपको नया वाहन मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य को लेकर चिंता का विषय बन सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों में बड़ों की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। धर्म के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र में कुछ रुकावटें अकस्मात उत्पन्न हो सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 77% तक का दिन जो है आपके लिए अच्छा व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। दुर्गा कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए आपका जो पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा कल के दिन। लक्ष्य को पूरा करने में आप अत्यधिक मेहनत करेंगे और इसकी आवश्यकता भी है, उसके बाद ही कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा का योग है। यात्रा करना भी चाहिए, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी प्रकार का चोट चपेट लगने की संभावना है। कोई शुभ सूचना प्राप्त होती है तो उसे तुरंत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से कुछ छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 75% तक का समय आज मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल का शुभ अंक 4, शुभ रंग जो बन रहा है वो भूरा रंग बन रहा है। उपाय के लिए कल ब्राह्मण देव को आप कुछ दान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण को दान नहीं कर पाते हैं तो किसी गरीब को अगर दान करेंगे तो आपके रुके हुए कार्य की पूर्ति जल्दी हो जाएगी। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। देखिए, आपके मान पद और सम्मान में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। कर्मों को लेकर या कार्यों को लेकर धैर्य आपको जरूर बनाए रखना चाहिए। जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो कार्य बनने की जगह बिगड़ सकते हैं। परिवार के लोग किसी बात पर आपको डांट सकते हैं, लेकिन वो आपके हित के लिए ही डांटेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स जो रहेंगे आपको मदद करेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और धन खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग कुल मिलाकर मिलेगा और 80% तक का समय जो मैं देख रहा हूं आपके लिए कल अच्छा व्यतीत हो रहा है।
शुभ अंक 5 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को अगर मीठा फल अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम धनु लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं कल का समय कैसा बीतेगा। देखिए, नई संपत्ति को खरीदना हो तो पहले बड़े भाई बहनों के साथ आपको सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ टाइम के लिए तनाव की स्थिति बन रही है और इमोशनल होकर भावात्मक रूप से किसी भी प्रकार का निर्णय कल मत लीजिएगा। नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपको शुभ समाचार कल प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 79% तक आपका समय अच्छा होता दिख रहा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जो द्वादशाक्षर मंत्र होता है उसका जाप आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ कामों को लेकर आप योजना बना सकते हैं। आपके परिश्रम का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति से, अजनबियों से मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात आगे चलकर बातों ही बातों में कुछ फायदा भी आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ कांटेक्ट बन जाएंगे जिससे काम मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं कल के दिन जरूर रहेगी और ओवरऑल 72% तक का समय कल अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का शुभ अंक 2 और जो शुभ रंग बन रहा है वो आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ बीतेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये कल का दिन कैसा बीतने वाला है। तो देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सफलता मिलेगी। अपने बड़ों की बातों का आपको आदर करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके अंदर अभी भी बना रहेगा जो भविष्य के लिए अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में मन लगा रहेगा और समाज में कहा जाए तो एक अलग पहचान बनाने में आप सक्सेसफुल रहेंगे, सफल रहेंगे। नए निवेश से लाभ भी प्राप्त होगा और परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। ओवरऑल अगर कहता हूं तो 70% तक का समय कल आपके लिए अच्छा है और कल के दिन को और श्रेष्ठ अगर बनाना हो तो कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग नारंगी है। उपाय जरूर करना चाहिए और उपाय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का ही आपको भी जाप करना चाहिए। ऐसा करने से रुकावटें आपकी कम होने लगेगी और लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलने का समय है। पारिवारिक समस्याएं भी दूर होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन साथी को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और कर्मों के प्रति एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। परिवार के लोगों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा और कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपके लिए अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कल का शुभ अंक 3 और जो शुभ रंग बनकर आ रहा है वो हरा रंग बनकर आ रहा है। उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अगर पक्षियों को खिला देते हैं तो दिन आपका श्रेष्ठ ही बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 6 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा
अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।